अपनी मां का सर से अलग कर दूं। एक आर्षि ने गुस्से में आकर अपने सभी पुत्रों को यह आदेश दिया। एक एक करुण के 4 पुत्रों ने यह पाप करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उनका सबसे छोटा बेटा आगे आया। आगे निसंकोच होकर अपना कर्तव्य निभाओ। अपने पिता के आदेश पर अस्त्र उठाकर एक ही वार से उसने अपनी मां का वध कर दिया। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे सारा संसार डरता था, जिसने 21 बार एक पूरे वंश को इस दुनिया से लगभग पूरी तरह मिटा दिया था। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया कि उससे 5 नदियां भर गई थीं। वो महापराक्रमी योद्धा जिसे दरअसल एक ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम, जिनके क्रोध से पूरी धरती कांप उठती थी। लेकिन आखिर परशुराम है कौन? विश्वास था। आर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्शवादी पत्नी, जिनकी एक छोटी सी भूल उनकी मृत्यु का कारण बन गई। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। एक पराये पुरुष के लिए उनके मन में काम वासना जागी, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो गई। जब वो लौटी, उनके पति आर्षि जमदग्नि को इस बात का आभास हो गया था। वो भयंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वो अपनी मां का सर से अलग कर दे। एक एक कर उनके 4 पुत्रों ने इस बाप को करने से इनकार कर दिया, और फिर उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम जी की बारी आई। अस्त्रों शस्त्रों में माहिर परशुराम को भगवान शिव ने एक दिव्य परशु वरदान में दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें उस दिव्य अस्त्र का प्रहार अपनी ही मां पर करना उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनके पूरे परिवार का विनाश हो सकता था। इसीलिए अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम जी ने अपनी मां का वध कर दिया। लेकिन आर्षि जमदग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। अपने पिता का आदेश न मानने का पाप करने के लिए उन्होंने अपने 4 पुत्रों को भी दंड दे दिया, और परशुराम को एक एक करके अपने सारे भाइयों का वध करना। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता के आदेश का पालन किया था। इससे आर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को एक वरदान मांगने को कहा। मैं चाहता हूं मेरी मां और मेरे भाई पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें अपनी मृत्यु याद ना रहे। आर्षि जमदग्नि अपनी बात से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने परशुराम की बात मान ली और अपनी शक्तियों से अपने परिवार को पुनः जीवित कर दिया। परशुराम जी को क्षत्रियों के संहार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण था माहिष्मति साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था। ये था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। सहस्त्रबाहु यानी जिसकी भुजाएं हो। माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान अर्षि दत्तात्रेय की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उसे एक वरदान प्राप्त हुआ। उसने मांगा कि उसकी भुजाएं हो जिनकी शक्ति के आगे कोई टिक ना पाए और कोई भी उसे युद्ध में हरा ना पाए। भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, जिसके दम पर वो अपना राज्य चला गया। जमीन, नदी, पर्वत, जंगल, सब पर सहस्त्रबाहु का राज्य चलने लगा। लेकिन राज्य के साथ ही सहस्त्रबाहु का अहंकार भी जा रहा था। उसे हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मजा आता था। इसीलिए वो कमजोर लोगों पर जुल्म करने लगा और देखते ही देखते उसकी क्रूरता चली गई। एक दिन जंगल में कर रहे सहस्त्रबाहु परशुराम जी के पिता आर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी गौ माता कामधेनु पर एक ऐसी पवित्र गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती थी। लोभ में अंधा सहस्त्रबाहु जबरदस्ती कामधेनु को खींचकर अपने साथ ले गया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो वो भयंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में डूबा सहस्त्रबाहु परशुराम को साधारण इंसान समझ रहा था, लेकिन जल्द ही वो जान गया कि उसने अपनी ही मृत्यु को बुलावा दे दिया है। परशुराम ने हवा में एक तीर जो तीरों में बदल गया और सहस्त्रबाहु की सारी सेना पर तीरों की बरसात हो गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और देखते ही देखते सारी सेना ढेर हो गई। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला कोई नहीं था। उसने अपना पूरा बल लगाकर परशुराम से युद्ध किया, लेकिन परशुराम ने एक एक कर उसकी सारी भुजाएं काट दी और आखिर में उसका सर काटकर उसका वध कर दिया।
सहस्त्रबाहु का अहंकार और लोभ ही उसकी मृत्यु का कारण बना था। लेकिन उसके पुत्रों ने इससे भी भूल की, जिसने उनके वंश को बर्बाद कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु देख सारे पुत्र वहां से भाग हुए, लेकिन बदले की भावना ने उन्हें शांत रहने नहीं दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी चाल चली, मौका पाते ही उन्होंने आर्षि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। आर्षि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव किए गए थे। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देख परशुराम जी के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गईं। अपने प्रचंड क्रोध में परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वो काम कार्तवीर्य अर्जुन की 21 का सर्वनाश कर देंगे। माना जाता है कि परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के 100 बेटों को एक एक करके बेरहमी से मारा था। सिवाय गर्भवती औरतों के परशुराम ने सहस्त्रबाहु के सारे वंश को एक भयंकर मृत्यु दी। कहा जाता है कि परशुराम ने इतने लोगों को मारा था कि उनके रक्त से 5 नदियां भर गई थीं। सालों साल दर ये सिलसिला चलता रहा। परशुराम राम सहस्त्रबाहु की 21 को लगातार मारते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बाकी के क्रूर, अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों को भी मारना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि माना जाता है परशुराम ने धरती से क्षत्रियों को लगभग पूरी तरह ही कर दिया था। इसके पीछे का असली कारण यह था कि अपने में परशुराम ने देखा कि कैसे क्षत्रिय अपनी ताकत के अहंकार में अंधे हो गए हैं, कैसे उनके की वजह से आम लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी भी पापी क्षत्रिय को जिंदा नहीं, और यही था परशुराम के जन्म का असली उद्देश्य। भागवत पुराण के अनुसार पापी और क्रूर क्षत्रियों से परेशान बेसहारा लोगों और ब्राह्मणों ने भगवान श्री विष्णु की आराधना की। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं जल्द ही एक योद्धा के रूप में धरती पर आऊंगा और इस पाप का विनाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास के पन्ने पलट सकती है। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव से जन्मे थे परशुराम जी। महर्षि आर्चिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उनकी शादी हुई तो वो चाहती थी कि उनके माता पिता का कोई वंशज हो। इसीलिए जब उन्होंने अपने पति महर्षि आर्चिक से एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र की कामना की तो उन्होंने कहा कि उनकी मां को भी एक पुत्र हो जो उनका राजपाट संभाल। आर्षि रुचिक ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का निर्णय ले लिया। विष्णु पुराण के अनुसार आर्षि आर्चिक ने दोनों के लिए एक प्रसाद तैयार किया, जिसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती के लिए एक ब्राह्मण पुत्र और उनकी मां के लिए क्षत्रिय। लेकिन किसी कारण से ये दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। जब आर्षि आर्चिक को यह पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने उन्हें बताया कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के बाद भी उनकी मां एक ब्राह्मण गुणी पुत्र पाएगी और सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण होने की बजाय क्षत्रिय होगा। सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर आर्षि रुचिक से मांगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उसे वरदान दिया कि उनका पुत्र नहीं बल्कि पोता क्षत्रिय होगा। आगे